एचपी होम्यो केयर द्वारा जो है वो फर्स्ट नेशनल आयुष साइंटिफिक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। मेरे साथ हैं इस समय डॉक्टर मनीष, जो जिनके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें होम्योपैथिक के बड़े बड़े डॉक्टर जो है वो हिस्सा लेंगे। कब आयोजित किया जाएगा ये कार्यक्रम और क्या है इसका उद्देश्य? 14 जुलाई दिन रविवार को गोरखपुर में सागर श्री होटल में ये प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका नाम है फर्स्ट आयुष साइंटिफिक सेमिनार गोरखपुर। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य ये है कि सरकार ने पूरा आयुष मंत्रालय बना दिया है, जिसमें सारी विधाओं को एक साथ जोड़ दिया है। इसलिए हम अपने क्षेत्र के सारे आयुष डॉक्टरों को इससे अवगत कराएंगे। जो समय समय की छोटी छोटी बीमारियां जो बड़ा रूप ले लेती हैं, उस समय पे बाहर से आने वाले स्पीकर उसको अपने तरीके से और कैसे उससे अच्छे से निपटा जाए उस विषय पे जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक पद्धति काफ़ी पुरानी है, आप वरिष्ठ डॉक्टर भी, लेकिन आज भी होम्योपैथिक को वो पहचान नहीं मिल पाई जो आयुर्वेदिक को मिली। या कहा जाए कि कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास है वो होम्योपैथिक पे भी नहीं जम पा रहा है। नहीं सर, होम्योपैथी पर विश्वास आप लोगों का बहुत हो रहा है और यह बहुत ही तेज़ फास्ट प्रगति करने वाली है। फ्यूचर में होम्योपैथी ही रहेगी आपकी। अभी तमाम तरह के केस ऐसे हैं जहाँ पे एलोपैथी बिल्कुल फेल हो गया, रिजेक्ट कर दिया, और वहाँ पर होम्योपैथी जो है मात्र 2 दिन के अंदर ठीक हुआ बच्चा हुआ। मेरा केस है एक पर्सनल। और होम्योपैथी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और हम जितने भी होम्योपैथी डॉक्टर हैं इस होम्योपैथी को बढ़ाने में और लोगों को ठीक करने में बिल्कुल तन मन धन से लगे हुए हैं, और भविष्य बिल्कुल होम्योपैथिक होने वाला है। 100% गारंटी है। क्या माना जाए, होम्योपैथिक चिकित्सा जो है उस पर अभी लोगों का उतना विश्वास, क्योंकि लोग मानते हैं कि बड़ा लेट तक इसका जो है असर होता है, तो ऐसे में मरीज जो है क्विक रिलीफ आजकल चाहते हैं। जैसे कि आपने कहा कि होम्योपैथी के प्रति लोगों का विश्वास, तो पहले चीज़ तो हम ये क्लियर कर दें कि जब लोग एलोपैथी से निराश हो जाते हैं जी, तभी होम्योपैथी में आते हैं। और मैं पिछले 10 सालों से होम्योपैथी चिकित्सक के रूप में सेवा दे रहा हूँ, और कई निःशुल्क चिकित्सा कैंप भी लगाए हैं, और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा मेरा लेते हैं। मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि असर नहीं करती, मतलब देर से असर करती है, इसलिए लोग निराश। ये एक मिथ है, ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, ये गर्मी का सीज़न है इस समय, और टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इस समय चेचक बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो लोग चेचक के लिए होम्योपैथी की दवा के लिए भागते हैं। और मैंने 24 घंटे में ही मतलब जो चेचक के मतलब उसके वेरिएंस होते हैं, जो वेरिएशन करते हैं और जो बढ़ाव होता है, उसको मैंने कंट्रोल किया है, और 2 से 3 दिन में चेचक पूरी तरीके से ठीक होता है। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? जहाँ तक ये बात है कि होम्योपैथी देर से काम करती है, एलोपैथी फास्ट करती है, तो उसके लिए मेरा बस एक ही है कहना है कि जब आप एलोपैथिक टैबलेट खाते हैं तो वो जाता है, उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद में फिर उसके मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, उसके रिसेप्टर तब उसको एक्सेप्ट करते हैं। जहाँ तक होम्योपैथी का है, इस पे बस जीभ पे 2 बूंदें गिरती हैं, टेस्ट रिसेप्टर उसको रिसीव करते हैं और तुरंत उस आर्गन तक पहुँचाते हैं। तो आप समझें कि कम से कम टैबलेट्स को घुलने में जो कम से कम 5 से 7 मिनट लगेगा, लेकिन ये जैसे ही टेस्ट रिसेप्टर पे पड़ता है ये तुरंत काम करना शुरू करता है। तो हम लोग तो उसका प्रॉम्प्ट एक्शन तुरंत का देखते हैं और उसी हिसाब से बॉडी पे एक्शन होता है, तो ये नहीं कर सकते। होम्योपैथिक की जिस तरह से आप लोगों का सेमिनार आयोजित हो रहा है, क्या उद्देश्य रहा इसके पीछे? सेमिनार में सारे डॉक्टर होम्योपैथिक खास करके एकत्रित होंगे, और हम जैसे लोगों को ये है कि होम्योपैथिक में जैसे आपने बोला कि विश्वास नहीं है, विश्वास होना चाहिए सर। ये है कि अगर अंग्रेज़ी दवाइयाँ हम खाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और जब तक खाते हैं तब तक ही बीमारियाँ आपकी जाती हैं, और जैसे आप छोड़ेंगे फिर वो हो जाएगा। लेकिन होम्योपैथिक दवा लेने से आपको वो दवाई लेने के बाद वो एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लोगों को ये थोड़ा सा रखना चाहिए पेशेंस कि हमको अपने बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है, ना कि इसको रेजिस्टेंस रखना है। और बीमारी में ये है कि अगर हम अंग्रेज़ी दवाइयाँ ठीक हो जाती हैं तो उसका एक अलग भी कुछ बीमारी होती है जो फिर उसका इलाज लोग करवाते हैं। कहा जाए कि अंग्रेजी दवाइयाँ जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट देकर जाती हैं, होम्योपैथिक जो है वो इस तरह का कुछ भी नहीं। आपकी उम्र क्या होगी लगभग?
लगभग 40-45 आप 50 के आपने बीच में। होम्योपैथ के बारे में आज तक क्या समझा है? बहुत आप कुछ कुछ सुना बताएं। है। आप बताएं। मैं हाँ, मैं तो सुना हूँ कि होम्योपैथिक कारगर होती है, लेकिन अभी तक जो मैंने सुना है, मैंने यही सुना है कि होम्योपैथिक लेट में कारगर होती है और जड़ से चीज़ों को ख़त्म करती है, ये सच्चाई है। अब आप खुद लेकिन बता अब रहे हैं हमारी बात को। क्विक रिजल्ट लोग खोजते हैं। जैसे कई बीमारियां ऐसी थी कि अगर उस पर क्विक रिजल्ट ना मिले तो आदमी निकल लेता है, इसलिए जो लोगों का विश्वास नहीं जम पा रहा है। पहले बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैनुअल थी, अब सब कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक हुई। जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं तुरंत मीडिया जा रहा है। जी। पहले होता था कि हम लोग तैयारी करते थे, ये करते थे, 2 दिन बाद आता था। अब क्या है, डायरेक्ट लाइव हो रहा है। तो ऐसे ही होम्योपैथ में भी हो रहा है। तमाम रिसर्च हो रहे हैं, तमाम सरकार की सुविधाएं हैं जिससे सब चीज़ों को अपडेट किया जा रहा है। और ऐसी ऐसी दवाएं आ गई हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे। आपको डंक मार दे बिच्छी, आप हमारे पास आइए, 1 बूंद देंगे, 20 मिनट बाद आप पता नहीं चलेगा कुछ हुआ था आपको। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें दवाएं, मतलब बीमारी ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए लोगों को इल्ला हो जाता है, लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक में इसका इलाज है। आप सुने होंगे शायद। इसमें बवासीर होता है, उसका चेचक होता है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी हैं। हम लोग 10 रुपये में भी दवा दे देते हैं। और बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर हैं, आप समझ रहे हैं। किसी को मतलब हम लोग आरोपित नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद जानते हैं कि बिना टेस्ट के आपको दवा क्या, आपको हमको लगता है कि कहेंगे नंबर ही मत लगाइए, कहीं कहीं ऐसा व्यवस्था है। तो ये थे होम्योपैथिक के चिकित्सक जिनका साफ कहना है कि होम्योपैथिक चिकित्सा जो है वो एलोपैथिक से कहीं भी अब पीछे नहीं रह गई है। बस ज़रूरत है तो लोगों को कुछ विश्वास करने का। पंकज श्रीवास्तव, गोरखपुर।